नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। यह प्रदोष व्रत कौन सा व्रत है, इस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने या इस व्रत के पूजा को करने मात्र से क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने या व्रत करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही एक ऐसा मंत्र जिसको आपको प्रदोष व्रत के दिन या फिर आपको रोज़ इस मंत्र को पढ़ने या सुनने से आपको भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानें कलयुग में भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से घर की कला भी नष्ट होती है। भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत महत्व व व्रत लाभ और फल। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पाप तो मिटते हैं, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने देवताओं को बचाने के लिए असुरों और दानवों को हराया था। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करें। शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में शनि की दशा सही हो जाती है। प्रदोष व्रत लाभ व फल। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों को संतान नहीं होती उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी जाती। इस व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि आती। अगर आप विवाहित जीवन में समस्या चल रही है तो इस व्रत को रखने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती। प्रदोष व्रत रखने और शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। वहीं जिन कन्याओं के विवाह में कोई दिक्कत आ रही है वह भी इससे दूर हो सकती। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है। शनि और चंद्रमा की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आया है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती है। इसी के साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। शनि देव की कृपा से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। आपकी नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। मान्यता है कि नियम पूर्वक प्रत्यक्ष प्रदोष व्रत करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और इस जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत के चमत्कारी लाभ। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पढ़ने की महिमा अलग अलग है। आइए जाने इस व्रत को रखने का फल। एकादशी और प्रदोष दोनों ही तिथियां चंद्र से संबंधित है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब या अच्छी होती है। चंद्रमा का स्थिति का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी या प्रदोष का ठीक से व्रत करने पर, सही तरीके से व्रत रखने पर आपको चंद्रमा की खराब प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं। माना जाता है कि चंद्र की सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है, शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधरता है। इस तरह 3 ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। चंद्र से धन और समृद्धि बढ़ती है, शुक्र से स्त्री सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है और बुध से नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलता है।
दोनों ही व्रतों का संबंध है चंद्र के सुधरने और भाग्य को जागृत करने से। अतः किसी भी देव की पूजा करें। वैसे प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को अच्छे से रखने से भाग्य जागृत होता है। चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि इस व्रत से बाकी ग्रहों के असर को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। शुक्र और बुध में सुधार हो तो साथ ही गुरु, मंगल और सूर्य भी अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रदोष व्रत का प्रभाव आपकी मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इससे आपका शुभ संस्कारों को भी अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। पुराण अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से घिरता नहीं। उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती। याद रखें, इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें। बार बार मुंह जूठा कर व्रत भंग न करें। व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें, फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकिनी को शांत करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इन शिव मंत्रों का पाठ अवश्य करें। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने, उग्राय उग्रार्धनाशाय भीमाय भय हारिणे, ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च।